जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में। पाप मोचनी एकादशी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये पापों का नाश करने वाली एकादशी है। दोस्तों, इस एकादशी के प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस बार ये व्रत 5 अप्रैल को है और पाप मोचनी व्रत का प्रभाव ऐसा है कि केवल कथा सुन लेने मात्र से ही हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो क्या है पाप मोचनी एकादशी की कथा, चलिए जानते हैं। कथा के अनुसार चैत्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था जहाँ अप्सराएं विहार करती थीं। इसी वन में मेधावी नाम के ऋषि तपस्या करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे। एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि की तपस्या में बाधा डालने में सफल हुई। अप्सरा की सुंदरता पर ऋषि मोहित हो गए और सालों तक उसके साथ समय व्यतीत किया। काफी समय बीत जाने के बाद मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए ऋषि से अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। दोस्तों, उन्होंने अपने तपोबल से ये जाना कि कैसे मंजू घोषा ने उनकी तपस्या भंग की थी। अप्सरा पर ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाओगी। मेधावी ऋषि ने भी पाप किया था, ऐसे में उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए। प्रायश्चित करने के लिए ऋषि मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा श्राप से मुक्त होकर पुनः स्वर्ग में अप्सरा बनकर लौट गई और मेधावी ऋषि के भी सभी पाप खत्म हो गए। इस तरह से दोनों ने ही अपने पापों से मुक्ति पा ली। जय श्री कृष्ण दोस्तों।